नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ मैथ की पहली क्लास। आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स में काम और समय के बारे में। हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। तो टाइम एंड वर्क में क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और एक या दो क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। क्या करना है, इसमें पूछे जाएंगे भाई आपसे 1, 2 या 3 आदमी अलग अलग कितने समय में काम करते हैं या फिर इकट्ठा कितने समय में काम करते हैं। हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हमें दिया हुआ है भी एक इसी काम को करने में अगर 12 दिन लेता है और उसी काम को करने में अगर B 15 दिन का समय लेता है, तो हमसे पूछ लेगा भाई वे दोनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे। तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे भाई, दोनों से काम करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए भाई कितना काम है हमारे पास, और A कितना काम करता है एक दिन में और B कितना काम करता है एक दिन में। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले लिखेंगे A 12 दिन में काम करता है और B 15 दिन में काम करता है। तो हमें कोई ऐसा काम मानना पड़ेगा जो A के दिनों को और B के दिनों को पूरा डिवाइड कर दे, यानी कि 12 और 15 से पूरा डिवाइड हो जाए। एलसीएम भी ले सकते हैं। क्या हो सकता है अभी वो 180 मान लेते हैं। तो अगर 12 को 180 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, A एक दिन में कितना काम करता है। 180 काम है हमारा टोटल, 12 दिन में ख़त्म होता है। तो एक दिन में किया गया काम कितना होगा, 180/12 कितना आ जाएगा भाई, 15 काम। यानी कि एक दिन में कितना काम करता है, 15। ऐसे ही B का निकालेंगे तो 180/15 कितना आ जाएगा भाई, 12। ये हमारा दोनों क्या आ गया भाई, एक दिन में किया जाने वाला काम। अब हमें सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है कि जितना काम करवाना है बटे में जिस क्षमता से करवाना है। तो कितना काम करवाना है अभी हमें, टोटल 180 काम करवाना है। तो 180 डिवाइड बाई किस क्षमता से करवाना है, A और B दोनों से मिलके करवाना है। अब A और B दोनों से मिलके करवाना है तो A 15 काम करता है और B 12 काम करता है। तो इनकी दोनों की टोटल क्षमता हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी भाई, 27। तो हम क्या कर देंगे, 180 डिवाइड बाई 27, इसको काट देंगे भाई, कितना आ जाएगा ये, 9 × 27, 9 दूनी 18, यानी कि 20/3 दिन में क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके हमारा काम को पूरा कर देंगे। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लो ऐसे ही छोटा सा। भाई हमें दे दिया जाए अगर A किसी काम को 15 दिन में और B उस काम को 20 दिन में करेगा। A 15 दिन में और B 20 दिन में करेगा, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। सेम मेथड यूज़ करना है। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, A 15 दिन में करता है, B 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले काम मान लेंगे जो इन दोनों से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा कौन सी संख्या है भाई जो 15 और 20 से डिवाइड होती है, 60 मान लेते हैं भाई हमने मान लिया कि हमारे पास जो पूरा काम है वो कितना है, 60 है। अब हमें निकालनी है इनकी क्षमता। क्षमता के लिए क्या करना है, काम बटे में समय। तो 60/15 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 15 × 4 = 60। और ऐसे ही B का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3। A काम करता है एक दिन में 4 और B करता है 3। अब दोनों की क्षमता कितनी आ गई भाई, टोटल कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो अगर हमें निकालना है A और B दोनों मिलके कितना काम करेंगे, कितना काम करना है, 60। जितना काम करवाना है 60 काम करवाना है। जिस क्षमता से करवाना है, किस क्षमता से करवाना है भी, 7। 60/7 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सही बटे में दिया हुआ है तो सही बटे में बना लेंगे भी, 7 × 8 = 56, कितना बच गया, 4। तो 8 सही 4/7 दिन में क्या हो जाएगा, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा दोनों के दोबारा। क्लियर है भाई। अब क्या होगा, हमें कई बार क्या करेगा, दोनों की क्षमता दे देगा या दोनों का टाइम दे देगा और इनमें से एक का दे देगा और दूसरे आदमी का पूछ लेगा अभी कितने टाइम में करेगा। देखो भाई, एक हमें बोल दिया भाई कि जो A और B हैं, A और B मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं भाई।
अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो 6 दिन में करते हैं। और हमें ये बोल दे भाई अगर ए अकेला उस काम को करेगा तो उसे 15 दिन लगेंगे। हमें ये बताना है भाई अगर अकेला बी उस काम को करे तो कितने समय में करेगा। मेथड वही रहेगा लेकिन थोड़ी ही चेंजमेंट आएगी। वो क्या आएगी अभी देखते हैं भाई। ए प्लस बी कितना टाइम में करें भाई 6 दिन में। ए अकेला कितना टाइम में करें भाई 15 दिन में। मेथड सेम रहेगा। ये जो काम है हमें करना ही पड़ेगा भाई। एक तो काम मानने वाला और एक समता निकालने वाला। तो काम मैं कौन सा मानूंगा भाई जो 15 से और 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। कौन सी संख्या भी ऐसी जो दोनों से पूरी पूरी डिवाइड होगी 90 मान लेते हैं दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब इनकी समता निकाल देंगे भाई कि ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं और ए अकेला कितना काम करता है। तो दोनों का जो काम है वो 90-90 है और समता कितनी निकालेंगे भाई 90 बटे में 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में 15 काम करते हैं। ऐसे ही ए की निकालेंगे तो 90 बटे 15 कितना आ जाएगा 15 छिके 90। अब हमारा जो है दोनों मिलकर 15 काम करते हैं और अकेला काम करता है 6। तो बी की क्षमता कितनी होगी 15 में से 6 गया कितना बच गया भाई 9। तो जो बी की अकेले की क्षमता है वो कितनी है भाई 9। जो हमें काम करवाना है वो 9 क्षमता से करवाना है। फार्मूला वही रहेगा जितना काम करवाना है डिवाइड बाय जिस क्षमता से करवाना है। तो कितना काम करवाना है 90 काम करवाना है तो 90 डिवाइड बाय जिस क्षमता से करवाना है। तो किससे करवाना है अब की बार बी से और बी की क्षमता कितनी है 9। तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 दाए 90। तो 10 दिन हमारा क्या आ जाएगा बी उस काम को कर सकता है 10 दिन में। क्लियर है भाई। एक और क्वेश्चन देखो ऐसा ही सेम टू सेम। हमें दिया हुआ है अभी किसी काम को ए और बी अगर मिलकर कार्य करते हैं ए और बी मिलकर किसी काम को करेंगे तो वे करते हैं भाई 10 दिन में। और हमें बोल दिया भाई बी अकेला उस काम को 25 दिन में कर सकता है। तो हमें बताना है भाई ए अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा। तरीका वही रहेगा 2 स्टेप हमें करने ही करने हैं। पहला काम मानना और दूसरा समता निकालनी। हर क्वेश्चन में होगा भाई ये। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय है 10 दिन और बी द्वारा लिया गया समय है 25 दिन। सबसे पहले मैंने मान लिया काम कौन सा बताया था मैंने जो दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होने के लिए भाई 10 से और 25 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है 50 मान लेते हैं भाई। इनके द्वारा किया जाने वाला काम कितना है 50। अब बात आएगी इनकी समता की। 50 काम करेंगे कितने में भाई 10 दिन में। तो समता कितनी होगी भाई इनकी 5। समता होती है 1 दिन में या 1 मिनट में या 1 घंटे में। जो भी टाइम इसने दिया है उसमें कितना काम करते हैं 1 घंटे में या 1 दिन में। तो अब इसने दिन दिया हुआ है तो 1 दिन में कितना काम करते हैं वे दोनों मिलके 5 काम करते हैं। ऐसे ही बी के निकालेंगे तो बी कितना काम करेगा भाई 50 बटे 25 यानी कि 2 काम करेगा। दोनों मिलके 5 काम करते हैं बी अकेला 2 काम करता है। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी भाई 3 काम पर दिन यानी 1 दिन में 3 काम करेगा। फार्मूला वही लगाना है। तो ए अकेला कितने समय में काम करेगा कितना काम करवाना है 50 काम करवाना है भाई। किस क्षमता से करवाना है 3 से करवाना है। अब इतना है तो ठीक है अदरवाइज सही बटे में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 16 3 48 बच गया 2। तो 16 सही 2 बटे 3 दिन में क्या हो जाएगा ए अकेला उस काम को कंप्लीट कर देगा भाई। क्लियर है। ये 2 टाइप होगी भाई। अब तीसरी टाइप में क्या करेगा कि कोई एक बंदा काम छोड़कर चला जाएगा तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। पहले 2% के करेंगे हम भाई 2 आदमी काम करते हैं फिर उसके बाद 3 वाले भी करेंगे। तो हमें बोल देगा भाई नॉर्मली क्वेश्चन कि हमारे पास 2% हैं। ए है जो 12 दिन में काम करता है और बी है वो करता है भाई 15 दिन में। और हमें ये बोल देगा भाई काम की शुरुआत ने दोनों ने मिलके की लेकिन क्या हुआ भाई 2 दिन बाद एक ही माँ बीमार होगी और वो घर चला गया काम छोड़ के। तो बताइए भाई काम पूरा कितने दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। एक तो पूछ सकता है शेष काम
भाई जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में पूरा होगा। और एक पूछ सकते हैं भाई आपका जो कुल काम है या पूरा काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तरीका वही रहेगा, हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले ए और बी हैं, इनका कोई ना कोई काम मानना पड़ेगा। काम कौन सा भी, जो 12 से और 15 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। कितना काम मान लो भाई, 180 काम मान लेते हैं भाई। काम कितना मान लिया, 180। तो जो एक ही क्षमता है वो कितनी आ जाएगी भाई, 180/12 यानी कि 15 काम एक दिन में। ऐसे ही बी के निकालेंगे भाई, 180/15 यानी कि 12 काम एक दिन में। अब हमें क्या हुआ है, बोला गया है भाई दोनों मिलके काम की शुरुआत करेंगे। तो दोनों काम की शुरुआत करेंगे तो कितना काम करेंगे भाई एक दिन में, 12 और 15 27 काम करेंगे एक दिन में। और कितने दिन साथ काम किया है, 2 दिन। तो एक दिन में अगर 27 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, 27 दूनी 54 हो जाएगा। यानी कि हमारा 2 दिन का जो काम है वो हो गया भाई 54। इतना काम एक करवा के चला गया। अब बचा हुआ काम कौन करेगा भाई, अकेला बी करेगा। अब अकेला बी करेगा, 180 में से 54 काम तो हो लिया हमारा, बचा कितना, माइनस कर देंगे। कितना बचेगा भाई, 126 काम बच जाएगा। 180 में से 54 माइनस कर देंगे। अब बच गया काम 126, ये करवाना है। और किससे करवाना है अभी, अकेले बी से करवाना है। और बी की संख्या कितनी है, 12। वही फार्मूला लगाना है। कितना काम करवाना है अभी, 126 काम करवाना है। किस क्षमता से करवाना है, 12 से करवाना है। तो 126/12। अब इसको काट देंगे भाई, कितने पे कट रहा है अभी ये, 2 पे। 6 6 3 63/6 आ गया भाई अपना। और सही बटे में तोड़ोगे तो हो जाएगा भाई 10 दाए 60, 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि 10 सही 1/2। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 सही 1/2 आ जाएगा। अब ये तो आया है भाई 126 काम का टाइम। अगर वो शेष बोलेगा तो मैं क्या बोलूँगा भाई, शेष काम पूरा कर देगा भी 10 ही 1/3 दिन में, 2 दिन में। अगर हमसे पूछ ले भाई कुल काम कितने दिन में होगा, तो 10 ही 1/2 में शेष हुआ है और 2 दिन पहले भी काम हो चुका है, तो 2 और ऐड कर दूंगा। अब इसमें कितना हो जाएगा, 12 सही 1/2 दिन में। क्योंकि 10.5 दिन में तो 126 काम हुआ है और जो 54 काम है वो 2 दिन में हुआ है। तो कुल 180 काम कितने दिन में हो गया भाई, 10.5 और 2 12.5 दिन में। क्लियर है। अगला देखो भाई, सेम क्वेश्चन एक और। स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा भी सकता है। वो आगे से बोलने की बजाय ये भी बोल सकता है भाई काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले चला गया वो, ठीक है, और आगे ना बताया गया वो स्टार्टिंग में उसने कितने दिन काम किया। तो भी क्या करेंगे, हमें बोल देगा अभी मान लो नॉर्मल क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, हमें सिर्फ तरीका समझना है। हमें बोल दिया गया अभी ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। और हमें बोल दिया गया अभी दोनों ने काम की शुरुआत तो साथ की थी, लेकिन क्या हुआ, काम कंप्लीट होने से ठीक 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं भाई, एक तो ये पूछ लेंगे भाई पूरा काम कितने दिन में हुआ, क्या है पूरा काम कितने दिन में हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा अब की बार शेष नहीं पूछेगा, क्योंकि शेष काम तो 2 दिन में किया इसने। पूरा काम पूछेगा एक तो, और एक पूछेगा भाई ए ने और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, यानी कि ए और बी ने कितने दिन काम किया। क्लियर है। तरीका वही रहेगा भाई, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनकी काम मानूंगा और समता निकालूंगा। काम और समता ये निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए भाई, सबसे पहले काम जो 10 और 15 से डिवाइड हो जाए। ऐसी संख्या कौन सी है, 30 है, जो 10 से और 15 से डिवाइड हो जाएगी। समता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 30/10 करूँगा तो 3 समता आ गई ए की, भाई ए काम करता है 3। बी की निकालूंगा तो भाई 30/15 यानी कि 2 आ गई। क्लियर है इतना, समता आ गई, काम मान लिया। अब स्टेटमेंट के ऊपर जाएंगे। स्टेटमेंट में बोला गया है भाई काम पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले ए चला गया, तो लास्ट के 2 दिन काम कौन करेगा भाई, काम करने वाले 2 थे ए और बी। ए चला गया तो लास्ट के 2 दिन काम किसने किया, बी ने। और बी की क्षमता कितनी है भाई, एक दिन में 2 काम करने की है। एक दिन में अगर 2 काम करेगा तो 2 दिन में कितना कर देगा भाई, 4 काम कंप्लीट कर देगा। बचा काम कितना,
4 काम तो अकेले बी ने किया है, बचा हुआ काम कितना है भाई 26। तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे। अब बच गया 26 काम। 26 में से क्या करना है हमें, ये काम किया है इन दोनों ने मिलके, तो काम है हमारा 26 और समता दोनों की कितनी है 5। तो 26/5, 26 काम करवाना है और समता 5 से करवाना है, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा भाई 5 5 25, 5 से ही 1/5 दिन में भाई। अगर ये बोले दोनों ने कितने दिन साथ मिलके काम किया, तो 5 से ही 1/5 दिन भाई। पूरा काम पूछे तो भाई 2 दिन अकेले बी ने भी किया है काम में, तो 5 से ही 1/5 ये और 2 ये, तो कितना हो जाएगा अभी 7 से ही 1/5 हो जाएगा, 7 से ही 1/5 दिन। क्लियर है भाई। आज ये 3 टाइप हो गई हैं, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।